सांसद धीरज साहू के घर मिली नोटों से भरी अलमारी। संजय झा ने बताया सांसद के घर अलमारी वाले नोटों का पूरा सच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर जो कुबेर का खजाना मिला है, अलमारियों में जो 250-300 करोड़ का खजाना मिला है, उसका पूरा सच आखिर क्या है। 250 करोड़ की गिनती हो चुकी है और कई मशीनें भी खराब हो गई। यहाँ तक कि दोस्तों, सोने चांदी के बैग भी मिले हैं। और उसके बाद राहुल गांधी को इस बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। भाजपा नेता का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, उसके लिए आप अमित मालवीय का ये ट्वीट देखिए। दोस्तों, अमित मालवीय ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दरअसल भारत के चोरों को जोड़ने की यात्रा थी। कांग्रेस करप्शन की दुकान है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद लगभग 300 करोड़ रुपए इसका जीता जागता प्रमाण है। वहीं दोस्तों, अमित मालवीय ने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस सिर्फ गरीबों के पैसे हड़पना जानती है। लूट खसोट करना कांग्रेस के नस नस में है। आयकर विभाग के छापे में झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद 200 करोड़ रुपए इसका जीता जागता उदाहरण है। 500, 200 और 100 के नोट 9 अलमारियों में भरे हुए मिले हैं। जब्त नोटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि गिनते गिनते 2 मशीनें खराब हो गई। गिनती अभी भी चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने जो गरीबों का लूटा है उसे वापस लौटाना होगा। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस करप्शन की दुकान है। तो दोस्तों, अमित मालवीय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फोटो शेयर किया है जिसमें धीरज साहू उनके साथ नजर आते हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसे फोटो खिंचवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी यात्रा में, रैली में, सार्वजनिक कार्यक्रम में चलते हैं तो हर नेता किसी न किसी बड़े नेता के साथ नेता, कार्यकर्ता, समर्थक की फोटो हो ही जाती है। उसके कोई मायने नहीं निकाले जा सकते। लेकिन फिर भी क्यों सवाल बनते हैं राहुल गांधी से, वो आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नोटों की अलमारी दिखाकर राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं। जबकि दोस्तों, इसकी सच्चाई ये है कि जो पकड़ा जाए वो चोर है। दोस्तों, धीरज साहू जैसे लोगों को निश्चित तौर पर कांग्रेस को राज्यसभा में नहीं भेजना चाहिए। लेकिन यह सच्चाई है कि राजनीति के हमाम में सारे दल नंगे हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या फिर चाहे स्थानीय दल हो, सबकी यही हकीकत है कि राज्यसभा की सदस्यता ज्यादातर पैसे वालों को ही मिलती है। वरना धीरज साहू में ऐसे कौन से गुण हैं? शराब के कारोबारी हैं वो, ना उन्होंने कभी संसद में कोई यादगार भाषण दिया है। ऐसे लोगों का भला राज्यसभा में क्या काम है? लेकिन हकीकत यह है कि कई बड़े नेता कई बार बयान दे चुके हैं कि राज्यसभा की ज्यादातर सीटें पैसे में मिलती हैं और इसीलिए धीरज साहू जैसे लोग राज्यसभा पहुंच जाते हैं। और कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी दल क्यों ना हो, कोई अलग नहीं है। और दोस्तों, जो पकड़ा जाए वो चोर है। जिसका वीडियो सामने आ जाए कि देखिए अलमारी में 300 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन जिन अलमारियों का वीडियो नहीं बन पाया उनका क्या? कितना बड़ा आंकड़ा है, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। संजय झा का ये वीडियो देखिए। दोस्तों, संजय झा ने बड़े ही प्यार से समझाया है कि राजनीति के हमाम में किस तरह सब नंगे हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी ये वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। भाइयों और बहनों, आज के नो टेलीप्रॉम्प्टर में एक नेता के घर से लगभग 200 करोड़ रुपए कैश में बरामद किए गए हैं। 200 करोड़ कैश में बरामद किए गए हैं। लेकिन आप 2 आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें विश्लेषकों ने एक अनुमान किया है कि लगभग 55,000 से 60,000 करोड़ रुपयों का खर्च किया गया था। 60,000 करोड़ was spent during the 2019 लोकसभा इलेक्शंस। अब एक दूसरे आंकड़े को देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, जिसको लोग समझते हैं कि बहुत औपचारिक और आधिकारिक सोर्स ऑफ फंडिंग है, उसमें 6 साल के यदि आप आंकड़ों को देखेंगे तो लगभग 10,000 करोड़ आया है। तो 60,000 करोड़ जिसकी खर्च हुई थी 2019 में से, उसमें से आप अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ को मानिए कि ये लेजिटिमेट फंड्स थे। बाकी रह गया 50,000 करोड़, लगभग 50,000 करोड़ दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ये 50,000 करोड़ भाइयों और बहनों इज मोस्टली इफ नॉट ऑल काला धन। इट्स ऑल ब्लैक मनी और इसमें सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस हमाम में भाइयों और बहनों सब नंगे हैं।
इस हमाम में भाई और बहनों सब नंगे। तो दोस्तों, संजय झा ने बड़े ही प्यार से समझाया है कि 200-300 करोड़ से भरी अलमारियां तो बस ट्रेलर है। मोदी सरकार चाहे तो पूरी पिक्चर भी दिखा सकती है। तमाम दलों के नेताओं पर अगर ऐसे छापेमारी की जाए तो रोजाना ऐसे अलमारियों के विजुअल्स हमें देखने को मिल सकते हैं और सरकारी खजाना भर सकता है। जब 2019 के चुनाव में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए, इलेक्ट्रल बोल्ट के माध्यम से काले धन को सफेद किया जा रहा है, तो 200-300 करोड़ की अलमारियां तो सिर्फ ट्रेलर ही कहा जाएगा। दोस्तों, हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अगर धीरज साहू जैसे लोगों पर छापेमारी होती है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। उसमें कहीं भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला जा सकता। बस हमें डिमांड ये करनी चाहिए कि मोदी जी कभी ऐसी पिक्चर भी दिखा दो कि कांग्रेस छोड़कर बाकी विपक्षी दल छोड़कर जिन पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, कम से कम वो नेता अगर बीजेपी में आते हैं उसके बाद इस तरह की कोई छापेमारी देखने को मिल जाए, या फिर बीजेपी सांसदों के घर भी ऐसी कोई छापेमारी देखने को मिल जाए तो वाकई करप्शन की दुकानें बंद हो जाएंगी। दोस्तों, धीरज साहू का ये मामला कांग्रेस के लिए भी एक संदेश है कि पढ़े लिखे नेताओं को और ईमानदार लोगों को ही आगे बढ़ाइए, वरना सवाल तो बनता है और राहुल गांधी और कांग्रेस को इस मामले में जवाब भी देना चाहिए और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।